राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन हम इसी में करने वाले हैं। दरअसल आजकल मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्ड को देखेंगे, पहले मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया, फिर देखो यहां पे ब्रेकआउट देके फिर से ट्रैप करके नीचे आ गया। वही सिचुएशन मार्केट ने आज भी की, फोर्थ को भी। जब इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ट्रैप करके सीधा आपको नीचे की तरफ लेके आ गया। भाई मैंने फेक ब्रेकआउट के बारे में आपको एक सेटअप समझाया था जिससे आपको काफी मदद मिली होगी, लेकिन यहां पे आपको एक स्टॉप लॉस देना पड़ा होगा क्योंकि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको फॉलोअर कैंडल भी मार्केट ने दी है। यहां पे आपका एक स्टॉप लॉस सीधे सीधे हिट किया होगा मार्केट ने। इवन यहां पे मार्केट ने टाइम भी स्पेंड किया था, काफी पॉजिटिव कैंडल भी बनाई थी। बस यही ट्रैपिंग होती है। भैया आपको मार्केट पूरी सिचुएशन दिखाता है, जैसे यहां पे भी मार्केट ने टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया लेकिन ट्रैप करके फिर नीचे लेके आ गया, यहां पे भी ट्रैप करके फिर नीचे लेके आ गया। और काफी लोगों को एक डाउट और आ रहा है कि आजकल के मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। बात बिल्कुल सही है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अपने समय का इंतजार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डिस्कशन और करता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर किसी ने नेगेटिव साइड ट्रेड लिया होगा, उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, लेकिन किसी ने अगर ये मिस कर दी होगी, फिर उसने अपनी अलग प्लानिंग की होगी, तो मार्केट में मोमेंटम है ही नहीं। भाई देखो कितना साइडवेज जा रहा है या कितना खिंचाव आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ साफ आप देख सकते हैं मोमेंटम है ही नहीं, सीधे सीधे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। भाई किसी ने पॉजिटिव साइड घुसने की कोशिश की होगी, ना तो उसे मोमेंटम मिला होगा। किसी ने नेगेटिव साइड घुसने की कोशिश की होगी, ना ही उसे मोमेंटम मिला होगा। साइडवेज मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए होता है, वो यहां पे अच्छे खासे मतलब प्रॉफिट लेके चले जाते हैं क्योंकि प्रीमियम डिके होता रहता है टाइम डिके के कारण, इसी वजह से उनके प्रॉफिट हो जाते हैं। लेकिन एक सिचुएशन और देखो, मार्केट ने लास्ट में क्या किया। मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया और फिर बाउंस करवा दिया। हालांकि मैं 3 बजे से के बाद आपको सजेस्ट करता हूं, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहां पे आप मोमेंटम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की होगी या जो स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते होंगे, मार्केट ने उन्हें भी इस मोड पे लाके खड़ा कर दिया है क्योंकि यहां पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा सकता है और दिखा भी रहा है। पहले दिन मार्केट ने थर्ड को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे बनाया था, ब्रेकआउट मिलने के बाद देखो सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर वापस आया सपोर्ट लेके फिर से बाउंस किया, फिर वापस आया सपोर्ट लेके फिर से बाउंस किया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से उसी सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यानी कि मार्केट आपके साथ खेल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी मार्केट आपको समझ में ना आए या फिर आपके बैक टू बैक लॉस हिट हो रहे हो या स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, तो या तो अपनी क्वांटिटी हाफ कर दो या फिर छोटे टारगेट पे फोकस करो। कुछ भी एग्रेसिवली प्लान मत करो, क्वांटिटी भी कम कर दो, टारगेट भी छोटे कर दो। लेकिन जब भी उसके बाद भी अगर आपके स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट हो रहे हैं, तो आप कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग को रोक दो। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ही ट्रेड करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालें। कभी कभी इंतजार करना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है और ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। आइए सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे कि एक तो हमने आज ये ड्रॉ किया है जो कि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है और अभी भी मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे है। फिर नीचे की तरफ हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन है जहां पे हमें थर्ड को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था, सेकंड को मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे फेस किया है। इनकी पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट कर गया, फिर यहां पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, मार्केट में खिंचाव ऊपर की तरफ ही है। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, ध्यान से अगर आप देखेंगे, देखो ऐसा ही खिंचाव यहां पे भी चल रहा था, फिर उसके बाद मार्केट ने काफी बेहतरीन एक मोमेंटम दिया था। अब वही खिंचाव अब फिर से शुरू हो गया।
यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं है। ऐसे सिचुएशन पे आपको बड़े डाउनफॉल भी देखने को मिल जाते हैं या फिर काफी बेहतरीन ब्रेकआउट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में ऑब्जर्व करो, यहां पे भी मार्केट खींच रहा था, आपको एक बेहतरीन ऊपर की साइड मोमेंटम मिला, फिर से एक नीचे की साइड मोमेंटम मिला, फिर एक ऊपर की साइड मोमेंटम मिला, फिर मार्केट खींच रहा था, फिर आपको ऊपर की साइड मोमेंटम मिला, फिर आपको एक नीचे की साइड मोमेंटम मिला। यानी कि ये भी बात सच है कि मार्केट सीधे ही सीधे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें सेलिंग करना पड़ेगा, सेलिंग करेंगे तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हमें हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल फोकस का पॉइंट है ये वाला जोन, यानी कि 24,000। इसका भी डिस्कशन हम काफी दिनों से करते हुए आ रहे हैं। जब से मार्केट इसके पास गया है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, या फिर मार्केट ने इसे रिटेस्ट करके सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश की है, तब से हम इसका डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। आइए मैं आपको फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं एक बार फिबोनाची भी लगा लूं, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें समझने में आसानी हो जाए। ओके, एक बार मैं आपको फिबोनाची भी लगा लेता हूं। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना। कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेता हूं मैं। ओके, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन में ये भी ड्रॉ कर लेता हूं, राइट। अब सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थोड़ा सा नजदीक है, ये वाला देखो, ये वाला रेजिस्टेंस जोन, जहां पे आज मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि 24,350 टू 60, 24,360, इसी के अराउंड ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट क्रिएट करके चल रहा है। तो अगर मार्केट यहां से सपोर्ट जोन से ऊपर चलता है तो खुश नहीं होना है, आपके लिए ये एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई होने वाला है, और यही आपके लिए ऑल टाइम हाई है, यानी कि 24,400 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा। आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना है। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बन जाएगा। इस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट जोन ये बनेगा, यानी कि जो थर्ड का डे लो है या थर्ड का आपका यहां पे लो है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ठीक है, और मार्केट ने दिखाया भी है थर्ड को इस पे सपोर्ट लेके। बात समझ में, इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे 0.236 यानी कि 24,153, और इसका डिस्कशन भी हुआ था हमारा भर भर के 24,150, आपके याद होगा, दोनों पास में ही है, 3 ही पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। एक दिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था। तो हम इस चीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया। वहीं पे अगर आपको मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, तब भी आप पूरा फोकस इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे करेंगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग कई बार मार्केट दे रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे 28 को भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन ट्रैप करके नीचे लिया है। ठीक है, 1 जुलाई को आप देखेंगे, चलो यहाँ पे तो मोमेंटम काफी अच्छा था। 2 जुलाई को देखो, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी लेकिन ट्रैप करके नीचे लिया। 3 को भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, साइडवेज चला गया। 4 यानी कि आज भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर गया, ट्रैप करके नीचे लिया। तो अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इन एग्जांपल्स को देख के नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए कि मार्केट नीचे ही नीचे आएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे फोकस करना है। अगर मार्केट इसके आसपास गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट देके ऊपर चल पड़ता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई हो सकता है। लेकिन अगर वापस आने लगता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं।
इस चीज पे आप फोकस करेंगे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नजदीक है तो छोटे पॉइंट पे फोकस करना, कम क्वांटिटी में काम करना और स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करना। एग्रेसिवली कुछ भी प्लान मत करना, कभी ये सोचो कि ब्रेकडाउन मिलेगा या ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन आउट मिलता है तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करता है, जैसे कि मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे भी खड़ा है, यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा इसका मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रहेगा और प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में बनेगा, यानी कि जो थर्ड का डे लो होने वाला है यही जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? आइए एक नजर हम यहां पर फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं कि फिन निफ्टी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या सिचुएशन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप यहां पे भी देखो कितना बेहतरीन ट्रैप किया है मार्केट ने, हालांकि मोमेंटम भी दिया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट ने दी है, लेकिन उसके बाद जो साइडवेज गया है, इस साइडवेज मार्केट ने मार्केट को घुमा के रख दिया। यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है? 24,000 पे, जो कि हमने थर्ड को भी देखा था। आज उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट रिटेस्ट करने गया, फिर से इसे आपको रिजेक्शन देखने को मिला। तो वापस जाते समय अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए ये होने वाला है 24,000। इस पे जाके आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। फिर अगर सीधे ही ब्रेकआउट मिलता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपको इसके नीचे रखना चाहिए। वहीं पे अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो ध्यान से नोटिस करो, थर्ड को भी आपको इसी जोन पे सपोर्ट देखने को मिला है और आज भी आपको इसी जोन पे सपोर्ट देखने को मिला है, यानी कि प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जब तक कि आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपको नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस एरिया में सपोर्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि 23,700 के अराउंड। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आपने यहाँ पे साफ साफ देख लिया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ है, 23,700 पे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।